एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए इस वीडियो में देखेंगे लेखपाल मुख्य परीक्षा का फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रख सकता है, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें एनालॉजी देखेंगे कि कितने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए और क्या फैक्टर रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या रहा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, ये पेपर की कटिंग दी गई है। लेखपाल भर्ती में पूछा, बहती गंगा में हाथ धोना। यहाँ पर देखो, ये प्रयागराज का परसेंटेज दिया गया है। प्रयागराज जिले में 85% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और ये प्रयागराज के 34 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा हुई थी। तो आपको पता है कि पेपर केवल एक ही पाली में हुआ है सारे यूपी में। तो अब इसका विस्तृत देखेंगे आगे स्लाइड में। देखो, यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। 44 जिलों के 861 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित लेखपाल परीक्षा में कुल 3,66,712 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 3,01,756 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 7,994 ये वैकेंसी है। इनके परिप्रेक्ष्य में ये सापेक्ष में 3,01,756 लोगों ने परीक्षा दी है। तो परसेंटेज अगर पूछा जाए तो 82.3% रहा है ओवरऑल जो उपस्थिति दर्ज की गई है, और 64,956 अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, यानी वो भाग नहीं लिए। और परीक्षा की निगरानी के लिए 18,883 कैमरे लगाए गए थे। तो आपकी परीक्षा जो है वो सुचारू रूप से कंडक्ट हो चुकी है और परसेंटेज है 82% लोगों ने लगभग इसमें हिस्सेदारी की और लगभग 18% लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया है। अब बात करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल की। तो पेपर में देखो, हिंदी का जो सेक्शन था, हिंदी जो थी वो इजी थी, इजी सेक्शन था इसमें। जीएस भी इजी ही था। कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट टाइप के थे, ये भी इजी ही कह सकते हो। इसके अलावा जो आपका डीआई था ये मॉडरेट था, मॉडरेट डीआई के क्वेश्चन मॉडरेट में थे। दूसरा वाला डीआई थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ भी कर सकते हो, खास करके लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए, क्योंकि एसएससी वाले तो ये सारे क्वेश्चन फोड़ डालेंगे। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर सेक्शन था, कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी टफ थे। तो कंप्यूटर का जो सेक्शन था वो टफ था। यहाँ पे जो अभ्यर्थी है वो थोड़ा सा लैग करेंगे। उसके अलावा यूपी जीके के क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट। और यहाँ पर एक सेक्शन और था आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे वो आपके थे मॉडरेट टू टफ, क्योंकि करंट अफेयर लेखपाल को देखते हुए मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, मॉडरेट टू टफ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आपका पेपर, तो वो मॉडरेट से ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी सेक्शन थे उसमें केवल हिंदी और जीएस पोर्शन जो देखा जाए वो आपका इजी कहा जा सकता है। इसके अलावा मॉडरेट टू टफ ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इतने मार्क्स है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो अब देखते हैं एक्सपेक्टेड आपके मार्क्स कितने होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये आपके जो कट ऑफ बताई जा रही है ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि जनरल की आपकी 76 से लेकर 80 नंबर तक होने चाहिए, तो आप इसमें सेफ जोन में माने जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके 80 प्लस मार्क्स है तो ये आपका सेफ स्कोर है, सेफ साइड रहेगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। ओबीसी में आपका दिया गया है 73 से 77, तो ये भी आपका इतने मार्क्स है तो आप डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन इसमें जो सेफ स्कोर है वो 77 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे नंबर ज्यादा दिया गया है, इतना नहीं होना चाहिए, ये भी ओबीसी के बराबर ही लगभग रहता है। तो इसमें भी अगर आप 77 प्लस है तो बल्कि इसमें कम रहेगा 1-2 नंबर। तो ये अगर 75 भी है तो आप इसमें सेफ स्कोर ये माने जाएंगे। एससी में आपका देखो दिया गया है 69 to 73, इसमें आपका अगर 73 है तो ये सेफ जोन में है, आप सिलेक्शन के करीब हैं। और एसटी में आपका दिया गया है, एसटी में आपका 66 से 70 है, तो 70 प्लस अगर है एसटी में तो आप सेफ जोन में हो। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो है, फीमेल के लिए 75 प्लस होना चाहिए। और आपका जो
एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए कट ऑफ कितना जा सकता है? 50 प्लस, या उससे भी कम रह सकता है, क्योंकि इनकी वैकेंसी या फिर डेटा के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। तो 50 तक है तो भी आप सेफ जोन में है, उससे कम भी है तो भी आपका चांस बनेगा। तो ये था आपका कट ऑफ। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके जो लास्ट वाले इसमें मार्क्स दिए गए ये है, तो आप सेफ स्कोर में है, ये चीज ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।